देखो आज की क्लास नंबर 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज इस क्लास के अंदर मैं बहुत सारी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि किस तरह के एनिमेशन आप सब लोगों को सिखाऊंगा, जिसमें आप लोगों को चला कर दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को इस तरह के एनिमेशन बनाना इस क्लास में सिखाऊंगा। थोड़ी क्लास लंबी तो हो जाएगी। इस तरह की एनिमेशन आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह की एनिमेशन, इस तरह की एनिमेशन और इस तरह की एनिमेशन, इस तरह की शक्ल की एनिमेशन और इस तरह की एनिमेशन आप लोगों को मैं जो है बनाना सिखाऊंगा। तो ये बहुत आसान एनिमेशन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता ही है, ये प्लस वाला बटन नीचे दबाने के बाद यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल जो है मैं आप लोगों के सामने नीचे जो जमा वाला बटन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसको जैसे ही दबाऊँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर एनिमेशन लिख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसका कलर तब्दील कर लेता हूँ। इसका कलर मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ब्लैक लेने के बाद इसका मैं यहाँ से फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है, फ़ॉन्ट भी तब्दील कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील हो जाएगा और यहाँ से कलर और यहाँ से साइज़ तब्दील हो जाएगा। ये वाला बटन जैसे ही दबाऊँगा तो यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह भी तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लेने के बाद अब मैं आपको बिल्कुल सादा सी एनिमेशन बनाते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पहला टूल पढ़ा था, ये वाला पोजीशन वाला। तो मैं पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम का आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में कंसेप्ट अच्छे से दिया था। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट कर लेना या ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसमें आप लोग अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख दिया। रखने के बाद मैं तकरीबन 30 फ्रेम के बाद इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन कुछ इस तरह बन गई, ठीक है। प्ले करके दिखाता हूँ ये इस तरह की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद क्या करूँ, नीचे जो है एक शेप आ जाए, ठीक है। जमा वाला बटन दबाने के साथ मुख्तलिफ शेप आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक शेप ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखता हूँ। इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ की फ्रेम साइज़ वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ एक की फ्रेम लगाऊँगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस तरह खोल दूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ ना आए तो आप लोगों ने परेशान होना, जो है ग्रुप में बना हुआ है उसमें ज्वाइन कर लें या यहाँ पे कमेंट कर लें, ठीक है। अब इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ एनिमेशन इस तरह की, ठीक है। इसका कलर मैं तब्दील कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कुछ एनिमेशन इस तरह बन गई है। क्या ब्लैक ठीक रहेगा कलर, इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये एक एनिमेशन बन गई। अच्छा, शोर के लिए मात्र दूसरी एनिमेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और इस तरह की शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन याद होगा, ठीक है। यहाँ से मैं साइज़ वाले ऑप्शन में आने के बाद इसको थोड़ा, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है, ये वाला बटन दबा लेना है लाजमी, ठीक है। अब इसको पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे बड़ा कर लेता हूँ एक साइड और ऊपर से इसको बारीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला बटन दबाएंगे तो ये 2 लाइनें आ जाएंगी, अगर ये नहीं दबाएंगे तो ये एक ही लाइन आएगी, ठीक है। अब इस पे मैं की फ्रेम में लगा देता हूँ और थोड़ा सा जाने के बाद मैं इस की फ्रेम को जो है ऊपर वाली जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो एनिमेशन कुछ बनी है ये इस तरह बनी, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने का तरीका आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो बटन है इसको दबाएं तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसकी अब ये देखें, पहले एक कॉपी थी, ऊपर दूसरी कॉपी आ गई, ठीक है। हमने एक कॉपी को दूसरी कॉपी कर दिया। अब इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा आगे उसके ऊपर उंगली दबा के रखूँगा और दबाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको आगे कर दूँगा, ठीक है। अब ये 2 बन गए, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले जो लेयर है इसका कलर तब्दील करना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसका कलर हम येलो रख देते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह बनेगा एनिमेशन, ठीक है। यानी कि पहले ये नीचे वाली चलेगी, उसके थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा फासला और बढ़ा देते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ऊपर वाली चलेगी। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला बटन दबाने के बाद ये वाला डुप्लीकेट कॉपी, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं और इसका जो कलर रख देता हूँ मैं वो यहाँ से रेड रख देता हूँ, ठीक है। अब पहली एनिमेशन चलेगी जो हमने बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और चलने के बाद यहाँ पे मैं जमा वाला बटन दबाने के बाद आप तहरीर लिखना चाहते हैं तो जमा वाला बटन दबाने के साथ ये वाला बटन है इसको दबाएंगे। दबाने के साथ आप लोग जो भी तहरीर लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं कलर ये मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह आपको शुरू में बता दें, यहाँ से टेक्स्ट और यहाँ से स्टाइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है,
अब ये देखें, पहले एक एनिमेशन आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, और फिर ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी थी। उसके बाद हम आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और एनिमेशन सिखाता हूँ। इन सब को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको सबसे पहले सिलेक्ट करें, इसके ऊपर उंगली रखें और ऊपर डिलीट वाला बटन है, इससे पकड़ के इसको डिलीट कर दें। फिर दूसरी सिलेक्ट करें, ऊपर डिलीट वाला बटन आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ मैंने एरो भी बनाया। फिर तीसरी सिलेक्ट कर डिलीट करना भी आप लोगों को मैंने सिखा दिया। ठीक है, इस तहरीर को मैं शुरू में ले आता हूँ। ठीक है, इसका कलर मैं यहाँ से, क्योंकि वाइट है, वाइट की जगह मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इस टेक्स्ट के ऊपर एक एनिमेशन छोटी सी लगाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट क्या है, शुरू में ये एक छोटा सा हो इस तरह। इसको मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और एक की फ्रेम लगा दिया। ठीक है, आप लोगों के सामने। फिर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के बाद ये टेक्स्ट जो है बड़ा हो जाए। ठीक है, ये बड़ा होता बड़ा होता अच्छा, ये इस तरह बड़ा हो जाए। अच्छा, थोड़ी पोजीशन इसकी मैं यहाँ रख देता हूँ, पोजीशन, और ये बड़ा होता और बड़ा हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, अब जो एनिमेशन बनी है वो इस तरह की बनी है। ठीक है, ये देखें, शुरू में छोटा था। अच्छा, इसकी शुरू वाली पोजीशन जो है वो थोड़ी सी दरमियान में रख लें। ये देखें, पोजीशन पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं, तो इस तरह आराम से जो है ये एनिमेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, बच्चों के शोर के लिए बहुत माजरत, मैंने कोशिश की है चुप कर जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एनिमेशन है। और उसके बाद एक और एनिमेशन है, इसमें मैं जो है ये वाला एक ले लेता हूँ। ठीक है, और एक और मैं इस तरह की जो है शक्ल ले लेता हूँ और इसका कलर यहाँ पे रख देता हूँ लाल। ठीक है, अच्छा, जो ये है ना, इसके यहाँ पे आप लोगों को ना ये जो 3 डॉट हैं, इसको दबाने के बाद एक ऑप्शन होता है फिट करने का। यहाँ ये फिट टू कंपोजिशन एरिया वाला बटन दबाएंगे तो ये फिल एरिया कंपोजिशन, तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है, और हम ये जो टेक्स्ट है ऊपर ले आते हैं इसको पकड़ के। ठीक है, सॉरी, जो दूसरी शेप है इसका कलर मैं यहाँ वाइट रखता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में क्योंकि ये बातें बताई हुई हैं। उसके बाद मैं पहला की फ्रेम, अब मैं रोटेशन पे की फ्रेम लगा रहा हूँ। ठीक है, रोटेशन पे पहला की फ्रेम लगाया, रोटेशन पे, और तकरीबन थोड़े से 30 फ्रेम के बाद मैं इसको 360 एक चक्कर दे देता हूँ। पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, अब ये घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा। ठीक है, जब यहाँ पे आ गया, अच्छा, वापसी पे फिर मैं क्या करता हूँ, एक इसका साइज़ पे भी की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और इसी के बराबर रख के यहाँ पे। अच्छा, साइज़ यहाँ तक तब्दील नहीं होगा जो मैंने की फ्रेम। अब यहाँ मैं चाहता हूँ जब थोड़ा सा आगे जाए तो इसका साइज़ इस तरह बड़ा होना शुरू हो जाए। ठीक है, पहले 2 की फ्रेम जो मैंने लगाए हैं ना, उसमें मैंने कहा साइज़ तब्दील ना हो, लेकिन जो आखिरी की फ्रेम मैंने लगाया उस पर जो है मैं चाहता हूँ साइज़ चेंज हो। ठीक है, अब ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसे एनिमेशन शुरू हुई है और ऐसे, ये ऐसे, और अब जहाँ पे ये ऐसे एनिमेशन मुकम्मल हो गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है कोई भी जो है मेरे चैनल का नाम आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे अच्छा सा फ़ोन लगा के इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करके और यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एनिमेशन चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ से रोटेशन की एनिमेशन चलेगी और यहाँ पे जब आएगा ये बड़ा हो जाएगा और मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, अब हम वो जो मैंने फूड वाली एनिमेशन बनाई थी वो मैं आप लोगों को, अच्छा, ये तहरीर में रहने देता हूँ। जो तहरीर है इसकी मैं आँख से छुपा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी छुपा देता हूँ, सिर्फ वाइट। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेप है, ये वाली शेप में ये ले लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अगर समझ ना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में ये कमेंट कर दें, मैं अगली क्लास में रिपीट भी कर दूंगा कोई ऐसा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ कलर, मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना ये जो शेप है, यहाँ पे आपको ना एक छोटा सा ये वाला डब्बा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस वाला दबाने से ना इसकी गुलाई बढ़ सकती है। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, गुलाई इसकी मज़ीद करनी है तो इसको और गुला कर, ठीक है, गोल कर यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक PNG ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैंने गैलरी से तस्वीर लेना पिछली क्लास में सिखाया था, PNG कैसे लेते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ रिपीट नहीं कर रहा। बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें से मैंने ये प्लेट वाला प्रोजेक्ट ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और बैग रखने के बाद यहाँ पे पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ
और थोड़ा सा आगे आने के बाद फिर इसको मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँगा। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये देखें। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ जब ये यहाँ पे आए तो उसके बाद क्या हो जाए, एक तहरीर की ज़रूरत पड़े। तो तहरीर मेरे पास है, उसकी मैं आँख वाला बटन से दोबारा जो है इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। इसके ऊपर तहरीर के ऊपर क्लिक करके नीचे मैं इस तहरीर को एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने का तरीका भी आप लोगों को समझ आएगा कि तीसरी तहरीर को एडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं यम्मी नीचे लिख देता हूँ फूड। ठीक है, फूड ये यहाँ पे और रख के और इसका कलर वही ऊपर वाला मैच कर देता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब ये इसके भी एक की फ्रेम पोजीशन लगाता हूँ यहाँ पे, इसका की फ्रेम लगा के थोड़ी सी देर बाद ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब ये देख, ये पहले यहाँ पे आई, उसके बाद ये तहरीर आ गई और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ले लेता हूँ ये वाली शेप और इसका कलर भी ये ले लेता हूँ और इसका साइज़ छोटा करने का आप लोगों को पता है। पोजीशन से इसको यहाँ पे ले आता हूँ, मज़ीद साइज़ छोटा कर देता हूँ। इसको थोड़ा यहाँ पे घुमा के एनिमेशन का, पहले इस पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे है और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ यहाँ पे हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग रखें जी बाद इस पे मैं रोटेशन एनिमेशन लगा दें। ठीक है, उसके बाद ऊपर आप लोग एक जो है हम दोबारा करते प्लस बटन दबा के एक और तहरीर लिख लेते हैं, ऑर्डर नाउ। ठीक है, थोड़ा शायद मैं जल्दी समझा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है तो थोड़ा सा जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ कि पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ना ये ब्लेंडिंग के बारे में बताया। यहाँ पे शुरू में मैं इसको 0 कर देता हूँ, अब नज़र नहीं आएगा। थोड़ी सी देर के बाद मैं इसको फुल कर देता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद 0 कर देता हूँ, थोड़ी देर के बाद फुल कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद 0 कर देता हूँ, फिर थोड़े यहाँ मैंने एक एनिमेशन लगा दी। ठीक है, तो आपकी क्लास तकरीबन इतनी काफ़ी है। तो कोई भी सवाल कमेंट करो, ये सारे आप लोगों ने बना के मुझे ग्रुप में दिखाने हैं। फिर इंशाल्लाह अगर कोई सवाल होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। और अगर आप कोई भी सवाल समझ नहीं आ रही है कोई बात, तो आप मुझे बताओ। ये प्रोजेक्ट बन गया है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जल्दी जल्दी बनाया है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह जो सवाल होंगे उनका भी और जो चीज़ें आप लोगों को उनको भी गाइड करूँगा। अभी तक लाइक नहीं करो तो लाइक भी कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली क्लास नंबर 3 जल्दी जल्दी आ जाए। शुक्रिया।